अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, w3webschool.net की जानिब से मैं मोहम्मद एहसन और जे क्यूरी के यूआई के विजेस के टॉपिक में हम अब करेंगे ऑटो कंप्लीट। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने टूल टिप किया था, तो अब हम करेंगे ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट है क्या, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखें, अगर हम गूगल का वेब पेज ओपन करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हम यहाँ पे कोई चीज़ भी सर्च करते हैं तो ये हमें यहाँ पे कुछ सजेशन देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जे क्यूरी, तो ये देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक नीचे कुछ सजेशन सी शो हो रही है, जे क्यूरी यू आई जे क्यूरी स्लाइडर। तो ये है ऑटो कंप्लीट। अब हम कुछ इस तरह का ऑटो कंप्लीट फॉर्म या ऑटो कंप्लीट इस तरह का बनाते हैं अपने वेब पेज के अंदर जे क्यूरी को यूज़ करते हुए। तो ये भी यू आई का एक विजेट ही है जे ऑटो कंप्लीट। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर जिसमें हम वर्क कर रहे हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ टूल टिप को, जो हम लास्ट टाइम बना रहे थे। ये देखें, ये मैंने इससे कुछ बनाया था टूल टिप, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बनाया। तो अब हम जो बनाते हैं वो है ऑटो कंप्लीट। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ इसी फोल्डर में। यहाँ इसका नेम मैं रखता हूँ ऑटो कंप्लीट। और इसका एक्सटेंशन मैं देता हूँ HTML। अब मैं एक पेज बनाता हूँ HTML का, और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक इनपुट टाइप लेता हूँ। उसको मैं यहाँ पे कोर्स, पहले यहाँ पे लिखता हूँ कोर्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लेते हैं। और इसकी जो मैं आईडी लेता हूँ, क्योंकि आईडी यूज़ होगी, आईडी मैं ले लेता हूँ इसकी, वो भी मैं कोर्स ही रख लेता हूँ। उसके बाद अब मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। पहले मैं ये करता हूँ, ये जो हमारी बेसिक सी 3 फाइल्स हैं, नेसेसरी फाइल्स हैं, ये मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करवा देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारे CSS की फ़ाइल है जे क्यूरी यू आई की, उसके बाद जे क्यूरी के जावास्क्रिप्ट की मेन फाइल है जे क्यूरी की, उसके बाद जे क्यूरी यू आई की लाइब्रेरी की जो फाइल है वो। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं मैनुअली या इंटरनली कि मैं खुद डाउनलोड करके ये यूज़ कर रहा हूँ। ये फाइल्स आप इनको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के आप यहाँ पे वेब एड्रेस दे सकते हैं कि ऑनलाइन ही वो यहाँ वहाँ पे वर्क हो जाएगा, लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ऑफलाइन यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं कुछ स्टाइलिंग करता हूँ। सबसे पहले स्टाइल टैग ओपन क्लोज करके यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बॉडी टैग को लेते हुए इसका जो बैकग्राउंड कलर मैं सेट करता हूँ लाइट ग्रीन, और उसके बाद जो मेरी इनपुट है उसको मैं सेट करता हूँ, और इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल की। ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 20 पिक्सल सेट होता है। सेव करके अपने ब्राउज़र में इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखें ये कुछ इस तरह में शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे ऑटो कंप्लीट लगाते हैं जे क्यूरी कोड के थ्रू। तो अब मैं जाता हूँ इस जो मेरा स्टाइल टैग है, इसके जस्ट बिफोर स्टाइल टैग मैं एक स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करता हूँ। अब इस विद इन दिस स्क्रिप्ट टैग आई विल राइट अ जे क्यूरी कोड। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ, और वेरिएबल में रख लेता हूँ कोर्स। कुछ भी आप वेरिएबल का नेम रख लें, मैं लिखता हूँ कोर्स। और यहाँ पे मैं एक अरे बनाता हूँ। विद इन दिस अरे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ शो इंटर करूँगा। मैं सब पहले वैल्यू लिखता हूँ HTML, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5। ये वैल्यूज़ इस तरह लिखनी जैसे मैं लिख रहा हूँ, डबल या सिंगल कोटेशंस के अंदर, फिर साथ में कामा, हर वैल्यू के को सेपरेट करने के लिए काम आएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ CSS, फिर मैं और लिखता हूँ CSS3, और फिर यहाँ पे मैं कोटेशंस के बाद लिखता हूँ कुछ भी मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट, और फिर मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ जे क्यूरी, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे PHP, और फिर यहाँ पे और एक लिख देता हूँ SQL। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप,
और अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वर्डप्रेस। तो इतने काफ़ी हैं। तो अब मैं इनको ये जो मैंने इसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन इंसर्ट करूँगा। तो ये मैंने एक अरे बनाई है जिसको अरे का नेम मैंने लिखा है कोर्स। ये मैंने इसका नेम लिखा है कोर्स। अरे का नेम जो है वो है कोर्स और उसके अंदर ये कुछ वैल्यूज़ हैं HTML5 ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक। तो अब उसके बाद jQuery हमें jQuery या जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे jQuery का बेसिक सिंटैक्स लिखता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ कि जब मेरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन लगाते हुए लिखता हूँ फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स के बाद ये कि जो $, jQuery का बेसिक सिंटैक्स जो मैंने आईडी दी थी इसको वहाँ से उठाता हूँ। आईडी मैंने क्या दी थी यहाँ पे, ये मेरी आईडी थी कोर्स। इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ। आईडी को हम कॉल करते हैं हैश साइन से और यहाँ पे इसको सेव पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट jQuery UI का एक विजिट है। तो इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अभी तो मैंने ऑटो कंप्लीट लगा तो दिया, लेकिन ऑटो कंप्लीट आएगा कहाँ से, ये कहाँ से शो करेगा, उसके लिए जो मैंने ऊपर वेरिएबल्स बनाई हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई है। मैं ये चाहता हूँ इन अरे में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये वहाँ पे शो करे, हमें एज ए ऑटो कंप्लीट वहाँ पे शो करवाए। तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड लिखता हूँ सोर्स, ये इसकी स्पेलिंग है। उसके बाद SOURCE यहाँ पे आएगा और उसके बाद कॉलन। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मेरी इस नेम है इस मेरी अरे का, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाके इसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो है इस पर क्लिक करूँगा तो जो ही मैं कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल में कोई हमारी एक मिस्टेक है, तो वो मैं देखता हूँ कि मिस्टेक कौन सी है। ब्राउज़र इसमें सोर्स भी ठीक है मेरा, ऑटो कंप्लीट में कुछ इसमें हो सकता है कि ये आईडी को यहाँ से सही ना पिक कर रहा हो। लिखता हूँ वी कोर्स आईडी और ये भी मैं लिखता हूँ वी कोर्स वेरिएबल कोर्स, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये भी स्पेलिंग ठीक है। अब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ। अभी भी नहीं शो कर रहा। अब डॉक्यूमेंट डॉट, यार ये मिस्टेक है हमारे, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यहाँ पे ऐसे आएगा। ये मैंने कुछ गलती यहाँ पे कर दी थी। तो अब मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ तो अब इसको शो करना चाहिए। देखें मैंने जो ही ए लिखा तो ये वहाँ पे शो कर रहा है नीचे। अब ये देखें मैंने ए इंसर्ट किया तो वो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप शो करवा रहा है। ये कैसे शो करवा रहा है? ये ऐसे होता है कि जो हमने यहाँ पे अरे में कीवर्ड अपने या ये स्टोर करवाए थे वैल्यूज़, इनमें जिसमें भी ए आता होगा ये उसको वहाँ पे शो करवा देगा। तो देखें अगर मैं यहाँ पे ए इंटर कर रहा था, ए इंटर करता हूँ तो जावा में भी ए आ रहा है और बूटस्ट्रैप में भी यहाँ पे ए आ रहा है। तो इसीलिए आप इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे आ जाए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ W तो यहाँ पे देखें वर्डप्रेस आया, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे के स्टोर करवाए थे ये सारे कीवर्ड, इनमें सिर्फ एक ही है जिसमें यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर ये W शो हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे वही 3 आएगी। उसके बाद अगर मैं 9 लिखता हूँ तो कोई वैल्यू नहीं शो होगी क्योंकि 9 किसी में भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये एक बेसिक सा ऑटो कंप्लीट है। तो इसके साथ इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ से भी प्ले कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर यहाँ पे देखें मैं आता हूँ यहाँ पे उसकी जो मेन साइट है jQuery UI की, उसको ओपन करके यहाँ पे हम जाते हैं API डॉक्यूमेंटेशन में। ये मैं पहले भी
प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे फुल लिस्ट आप ओपन कर लें यहाँ से, और उसके बाद ये जो है ऑटो कंप्लीट वेजेट यहाँ पे इसको ओपन करके इसमें कुछ ये सारे गिवन है, इसके ये मेथड इवेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो ये आप इससे ये स्ट्रिंग वैल्यू भी आप दे सकते हैं, और उसके बाद ये ऑटो फोकस भी आप ट्रू फॉल्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स पे सेट होता है ऑटो फोकस। देखें मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इस वक्त इस पर फोकस नहीं है। ऑटो फोकस अगर आप ट्रू रख देंगे तो ये जब आप ओपन करेंगे तो ये इस वक्त ऑटो फोकस ही आएगा इसी के ऊपर। तो उसके बाद अब मैं आता हूँ कि नीचे अगर आए डिले फंक्शन भी डिले की आप वहाँ पे यूज़ करा सकते हैं कि कितनी देर बाद ये वहाँ पे शो हो डिले 500, या अगर मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे ये इसको कॉपी कर उसको पेस्ट करता हूँ, सेव, और ये कामा के बाद इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ ब्राउज़र को अपने। तो अगर मैं आप इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डिले होके शो आया, मीन्स ये 5.5 सेकेंड। तो इसको अगर मैं 2 सेकेंड का देता हूँ 2000 मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड में वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक करता हूँ तो ये 2 सेकेंड्स बाद यहाँ पे सजेशन शो करेगा। ये देख लें 2 सेकेंड्स बाद उसने सजेशन शो की थी। तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे डिले फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद और अगर हम देखें तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट को। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है, आप इसको वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको ये शो नहीं करेगा। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इस पूरी वैल्यूज़ को, और अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो देखें अब यहाँ पे हमें ये सजेशन शो नहीं करेगा। ये देखें क्योंकि मैंने डिसेबल सेट किया हुआ है, इसीलिए वो सजेशन हमें शो नहीं कर रहा। उसके अलावा यहाँ अगर मिनिमम लेंथ की बात करें, इसका मतलब ये है कि ये हम एक करैक्टर लिखते हैं तो ये हमें वहाँ पे शो करवा देता है काफ़ी सारा, क्योंकि मिनिमम लेंथ अगर 0 पे होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा कि अगर जो ही हम एक करैक्टर लिखेंगे तो वह हमें शो करवा देगा काफ़ी सारे सजेशंस। और ये एक बेस्ट वे है किसी भी डेटाबेस से डाटा का सर्च करने का। तो एक और बात मैं ये बता दूं कि ये जो हम ऑटो कंप्लीट कर रहे हैं ये तो मैं एक सिंपल सा यहाँ पे इस वक्त काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये PHP का हम यूज़ कर रहे होते हैं और डेटाबेस में से डाटा सर्च कर रहे होते तो उस वक्त ये बहुत ही हमें हेल्पफुल होता। इसलिए मैं अब ये बेसिक सा एक ऑटो कंप्लीट का फॉर्म बना रहा हूँ। जब मेरे PHP का जो मेरा कोर्स होगा वहाँ पे मैं आपको डेटाबेस से पूरा रिकॉर्ड सर्च करके बताऊँगा। अगर मैं यहाँ मिनिमम लेंथ रखता हूँ यहाँ पे 2, तो अब देखें मिनिमम लेंथ कैसे हमें यहाँ पे शो कराएगा। मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड अब एक मैंने लिखा है तो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पे मिनिमम लेंथ 2 लिखी हुई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जावा, तो फिर इसने ये अगर मैं जे लिखता हूँ तो ये शो नहीं करवाएगा। अगर मैं ए लिखूँगा तो ये फिर वहाँ पे शो करवा रहा है कि आप कम से कम 2 कीवर्ड यहाँ पे लिखें। तो ये तो एक सिंपल सा था कि ऑटो कंप्लीट हम एक और फॉर्म ऑटो कंप्लीट का बनाते हैं जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ दे के उसका हम लेबल बनाएंगे, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है वो भी फॉर्म। वो मैं नेक्स्ट क्लास में आके उस क्लास में आपको बनवाता हूँ।